इसके बाद ही करना ओके। तो यहाँ पे स्विच पोर्ट स्टेट्स के बारे में पता लग गया कि ये स्टेट सेट के ऊपर है। ये ब्लॉकिंग कब आएगी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे, आएगी भी। लिसनिंग के बारे में हमने सुन लिया और देख लिया, और फॉरवर्डिंग हमने 2 चीज़ें की देख ली, ठीक है। तो अभी जो 3 पार्ट थे किसके, इलेक्शन ऑफ द रूट ब्रिज था, इलेक्शन ऑफ द रूट पोर्ट था एंड इलेक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो हमने एक पार्ट का भी स्टडी किया, इलेक्शन ऑफ द रूट ब्रिज का। नाउ कम टू द इलेक्शन ऑफ द रूट पोर्ट। स्टेप नंबर 2 पर आ जाइए, एसटीपी की टेबल यहाँ से बताए थे। नाउ कम टू द इलेक्शन ऑफ द रूट पोर्ट। नोट करें इसके बारे में, इलेक्शन ऑफ द रूट पोर्ट। इलेक्शन ऑफ द रूट पोर्ट नोट करें। इट्स ए पोर्ट दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। इट्स ए पोर्ट दैट हैव minimum cost to reach at root bridge. Point number 2, root port will elect on each non-root bridge on each non-root bridge. Point number 3, rest of the port on non-root bridge can be DP or NDP or group of both. Group of both. Yeah. इन तीनों पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लें डायग्राम के अकॉर्डिंग कि हमारे पास ये रूट ब्रिज बन चुका है, इसके सारे पोर्ट डीपी होंगे। हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग आर बी स्विच बी एंड द स्विच सी इज द नॉन रूट ब्रिज। तो इनके ऊपर नंबर ऑफ पोर्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी 2 ही पोर्ट हैं, बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई स्विच होता, यहाँ कोई स्विच होता, तो यहाँ से ऐसे कनेक्टेड होते, तो इन पोर्ट्स के भी कुछ ना कुछ नाम होते। तो इन केस ऑफ द नॉन रूट ब्रिज मल्टीपल पोर्ट्स होंगे, उसमें से कोई एक पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा जो कि मिनिमम कॉस्ट रखेगा बॉस तक जाने के लिए। तो ये वाला जो स्विच है इसके थ्रू भी यहाँ तक रूट ब्रिज तक जा सकता है, इस वाले के थ्रू भी रूट ब्रिज तक जा सकता है। सिमिलरली ये वाला जो स्विच है इस पोर्ट के थ्रू भी जा सकता है, इसके थ्रू भी जा सकता है। तो आरपी इज द पोर्ट दैट हैव द मिनिमम कॉस्ट टू रीच एट रूट ब्रिज, और कहाँ इलेक्ट होगा, नॉन रूट ब्रिज के ऊपर, इन पर होगा, और एक ही होगा। रेस्ट ऑफ द पोर्ट डीपी हो सकते हैं। रीजन इज दैट कि अगर हम ऐसा मान लें कि दिस लिंक इज नॉट कनेक्टेड है ही टोपोलॉजी में, और ये स्विच अब क्या हो गया, ऐसे आ गया और इसको खींच कर यहाँ ले आते हैं, नीचे आ गया लेट्स से। तो अगर ये बीपीडीयू भेज रहा है तो ये रिसीव करेगा, और इसके लिए बीपीडीयू कौन भेजेगा, ये, और डीपी इज दी पोर्ट मैंने बताया था जो बीपीडीयू सेंड करता है, यानी इसको भी डीपी बनना पड़ेगा। यानी जो ये रूट ब्रिज भेज रहा है बीपीडीयू, वो डीपी पोर्ट से भेजेगा, ये रिसीव करेगा। जब भी कोई स्विच अपना बीपीडीयू भेजेगा अगले स्विच के लिए या नीचे वाले स्विच के लिए, दैट इज नोन एज डाउन स्ट्रीम स्विचेस, तो वो डीपी पोर्ट से भेजेगा। यानी इसके ऊपर ये पोर्ट डीपी हो सकता है, इस तरह मल्टीपल हो सकता है। एक स्विच ये हो गया, एक स्विच यहाँ हो गया, एक स्विच यहाँ हो गया, तो इसके पास 1 2 3 क्या हो जाएंगे, डीपी हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि रेस्ट ऑफ द पोर्ट ऑन द नॉन रूट ब्रिज डीपी हो सकते हैं, एनडीपी के होंगे थोड़ी देर में देखते हैं, एनडीपी हो सकते हैं, या दोनों का ग्रुप भी हो सकता है। अभी हम जो टॉप कर रहे हैं वो अबाउट दी रूट पोर्ट के बारे में, कि रूट पोर्ट कौन बनेगा। तो वहाँ एक टर्म आया कि जिस पोर्ट की कॉस्ट मिनिमम होगी। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट, एक टेबल बनाए, IEEE न्यू स्टैंडर्ड, स्पीड वर्सेस कॉस्ट। ना अगर आपका जो स्पीड है, कौन सा स्पीड की बात करें, डायग्राम देखें कि दो जो स्विचेस आपस में जो कनेक्टेड है, इनके पोर्ट की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, 100 10 Mbps 1000 Mbps। तो यहाँ पर अगर ये स्पीड ले लिया हमने, यहाँ ले लिया कॉस्ट,
तो अकॉर्डिंग टू द न्यू रिवाइज स्टैंडर्ड ऑफ द IEEE, अगर 10 Mbps का अगर लिंक है कोई दो मशीन स्विच के बीच में, तो उसकी कॉस्ट होगी 100। अगर ये 100 Mbps है तो इसकी कॉस्ट 19 होगी। अगर ये 1 Gbps है तो इसकी कॉस्ट 4 होगी, और अगर 10 Gbps इसकी कॉस्ट 2 होगी। अगर हम ये मान लें अपनी आसानी के लिए कि ऑल लिंक्स आर 100 Mbps, तो हर एक की कॉस्ट कितनी हो गई? 19 कॉस्ट हो गई हर एक। एक टर्म वहां पर आया था जब हमने BPDU सेंड किया था, क्या? RPC, उसका फुल फॉर्म था रूट पाथ कॉस्ट। तो व्हेनेवर द रूट ब्रिज विल सेंड दी BPDU, यानी जब BPDU भेजेगा तो अकॉर्डिंग टू दी फिजिक्स लॉ, जहां आप खड़े हैं आपकी डिस्टेंस क्या 0 है। व्हेन यू विल मूव टू दी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, तो आप डिस्टेंस तब कवर करेंगे तब काउंट करेंगे। तो सिमिलरली जब BPDU भेजेगा तो ऑन दिस पोर्ट के ऊपर RPC 0 होगा। जब BPDU भेजेगा तो 0 होगा। जब ये लिंक क्रॉस करके यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर RPC 19 होगा। और जब ये स्विच ने रिसीव किया तो इस पूरे स्विच के ऊपर अब 19 कॉस्ट है यहाँ जाने के लिए, ठीक है। अब जब ये अगले वाले को भेजेगा तो भेजते वक्त रूट ऐड नहीं की जाती, रिसीव करते वक्त की जाती है। यानी इस पोर्ट के ऊपर भी अगर हम बात करें, ये 19 था, यहाँ पर भी 19 है। जब BPDU यहाँ पहुँचेगा इस वाले स्विच के पास, तो यहाँ पर RPC 38 होगा। सिमिलरली अगर ये स्विच यहाँ पर रिसीव करता है यहाँ से, यहाँ पर भी RPC 0 होगा, और जब यहाँ पर RPC होगा तो 19 होगा, और जब ये यहाँ भेजेगा तो इस पोर्ट के ऊपर भी RPC 38 होगा। तो अगर इस स्विच की बात करें तो अगर ये यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा, बिकॉज रूट ने बता दिया आपको जब BPDU भेजा यहाँ से यहाँ की कॉस्ट कितनी हो गई? 19 हो गई। तो यहाँ से इसको 19 पड़ता है, और अगर ये इस पोर्ट के थ्रू जाता है तो 38 पड़ता है। तो विच इज़ द लोएस्ट? दिस वन। तो यहाँ पर हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग स्विच B का पोर्ट नंबर 6 RP बनेगा, और स्विच C का पोर्ट नंबर 12 RP बनेगा, और RP will be in forward state. Note down in your copy. RP will be in forward state. ये भी forward state के अंदर होगा। और फॉरवर्ड स्टेट क्या थी? जहाँ पे हर एक तरह का ट्रैफिक आ सकता है, जा सकता है। डायग्राम बना ले और इसका